नमस्कार साथियों, आज हम फिर से बीएससी फाइनल मैथ्स रेखिक बीजावली हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट सदिश समष्टियाँ। और सदिश समष्टियों के अंदर भी हम सदिश उपसमष्टि पढ़ रहे थे साथियों। तो इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखिए साथियों, जांच कीजिए कि निम्न समुच्चयों में कौन सी सदिश समष्टि V3R की एक उपसमष्टि है। तो उपसमष्टि के लिए हमें दो नियमों का पालन करवाना होता है। एक तो सर्वप्रथम W है वो सदिश समष्टि का सबसेट होना चाहिए। दूसरी कसौटी ये कहती है कि A अल्फा प्लस B बीटा BW का अगर एलिमेंट है तो वो उपसमष्टि की शर्तों को पूरा करता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो हम A पार्ट को हल करते हैं, W बराबर हमें एक एरिक समुच्चय दिया गया है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, x 2y 3z, x y z है वो बिलोंग्स टू R में से है। तो सर्वप्रथम हमें V3R बराबर एक समुच्चय चूज करना होगा जिसके अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने x y z 3 एलिमेंट चूज कर लिए। x y z है वो बिलोंग्स टू R में से है। तो V3R W1 W2 W3 के 3 तुपलों के अवलोकन से स्पष्ट है कि W1 है वो V3R का एक सबसेट है, W2 है वो V3R का एक सबसेट है, और W3 है वो V3R का एक क्या है साथियों, सबसेट है। तो सर्वप्रथम फर्स्ट पार्ट को हल करने के लिए अल्फा और बीटा बराबर W में से जो एलिमेंट हमने चूज किए हैं उसके 1 1 और 2 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर x1 2 y1 3 z1, यहाँ पे x2, यहाँ पे 2 y2, यहाँ पे 3 z2 लगा दिया हमने। और W1 में से क्या है, बिलोंग कर रहा है साथियों x1 x2 y1 y2 z1 z2 सभी वास्तविक संख्या हैं, और a और b है वो बिलोंग्स टू R में से है साथियों। यहाँ पर 1.5 थ्योरम के अंदर a और b ही हमने बिलोंग्स टू R में से या अदिश में से बोल सकते हैं लिए थे एलिमेंट, और पिछले 2 एग्जाम्पल हल किए थे वहाँ पर हमने P और Q का चयन किया था साथियों। तो आपकी मर्जी है वो A या B चूज करें हम। तो यहाँ पर A अल्फा प्लस B बीटा, तो यहाँ पर A का तो A, अल्फा का मान अभी हमने माना है, B का B और बीटा का मान अभी हमने माना है। उसके बाद में अदिश गुणन की डेफिनेशन की सहायता से यहाँ पे A का सभी पदों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और इधर है वो B का सभी पदों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद में यहाँ पर प्रथम एलिमेंट को हम सदिश योग की डेफिनेशन से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे A x1 और यहाँ पे B x2, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास W1 में से एलिमेंट बिलोंग होने चाहिए। तो यहाँ पर इस पूरे पद को x नाम दिया है साथियों मैंने, और इस पूरे पद को y नाम दिया है, और इस पूरे को z नाम दिया है। तो यहाँ पर x बराबर इतना मान है जो कि बिलोंग्स टू R कर रहा है, और y बराबर इतना जो मान है वो भी R के अंदर बिलोंग कर रहा है, और इधर z बराबर इतना जो मान है वो भी बिलोंग्स टू R कर रहा है। AB बिलोंग्स टू R, तो अल्फा बीटा वो W1 में से बिलोंग करेंगे। तो A अल्फा प्लस B बीटा भी W में से बिलोंग करेगा। तो W1 है वो सदिश समष्टि V3R की एक क्या साथियों, उपसमष्टि है। इसके बाद में हमें B पार्ट को हल करना है, और B पार्ट के अंदर तीनों एलिमेंट है वो सेम है साथियों, और सेम है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, और कुछ नहीं करना है साथियों। अल्फा और बीटा के जो मान मानने हैं हमें, तो यहाँ पर x1 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 कर देंगे, यहाँ पे x2 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 कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर A अल्फा प्लस B बीटा इस प्रॉपर्टी के अंदर मान पुट कर देंगे, और मान पुट करने के बाद में यहाँ पर अदिश गुणन और सदिश योग की डेफिनेशन की सहायता से सरलीकरण कर लेते हैं। और सरलीकरण करने के बाद में यहाँ पर देखिए साथियों, अदिश गुणन की परिभाषा से इस A का इन तीनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करवा के रख देंगे, B का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर सदिश योग की डेफिनेशन की सहायता से योग कर देंगे। और यहाँ पर AX1 प्लस BX2 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है साथियों, R कर रहा है। तो A B बिलोंग्स टू R, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2, तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W2। अतः W2 से एक उपसमष्टि है साथियों, अतः W2 सदिश समष्टि V3R की एक उपसमष्टि है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए देख साथियों, यहाँ पे W3 बराबर XYZ, और XYZ है वो बिलोंग्स टू यहाँ पर Q कर रहा है साथियों। Q का अर्थ यहाँ पे परमेय संख्या है कोई। तो यहाँ पर मैंने व्यापक रूप में मान नहीं लेकर साथियों संख्यात्मक रूप में इसको हल करने की कोशिश की है। अल्फा बराबर 3 5 4 जो कि W3 से मैं
बिलोंग कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो एक परमेय संख्या होती है साथियों, क्योंकि प्रत्येक के बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं। और यहाँ पर a बराबर √2 जो कि बिलोंग्स टू के r है, क्योंकि √2 है वो एक रियल नंबर में से हो सकती है साथियों, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सभी संख्याएं मौजूद होती है। तो यहाँ पर a अल्फा का मतलब अदिश का सदिश के साथ गुणनफल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए साथियों √2 और 3 5 4 इसके साथ यहाँ पर अदिश गुणन की डेफिनेशन की सहायता से आगे हम सरलीकरण करते हैं, जो कि W3 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा साथियों, क्योंकि W3 के अंदर यहाँ पर परिमेय संख्या ही मौजूद है, न कि यहाँ पर रियल नंबर। और यहाँ पर √2 है वो एक क्यू के अंदर मौजूद नहीं होती है साथियों, परिमेय संख्या के अंदर यहाँ पर। तो 3 √2 5 √2 4 √2 यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्यू के अंदर होगा। तो परिणामतः W3 अदिश गुणन के लिए सहवृत्त नहीं है, तो फलतः W3 सदिश समष्टि V3R की एक उपसमष्टि भी नहीं है साथियों, क्योंकि यहाँ पर देखिए साथियों 3 √2 5 √2 और 4 √2 है वो परमेय संख्या के अंदर मौजूद है नहीं होती है, तो यहाँ पर संवर्त गुणधर्म का पालन भी नहीं होगा, तो इसलिए ये उपसमष्टि नहीं है साथियों। अगले वीडियोज़ के अंदर हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।